जय श्री महाकाल, जय माता दी। उस एक ही एक निराकार ब्रह्म की जय हो। उस एक ही एक सनातन शक्ति की जय हो, जिसका अंश मेरे अंदर भी वास करता है, आपके अंदर भी वास करता है। लेकिन आप लोगों को, कईयों को, आधी से ज़्यादा दुनिया को यही सिखाया गया है कि नहीं, ये सब बकवास है। जहाक तनवीर करके एक इंसान है जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जो लाखों मुसलमानों को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, लाखों इब्राहिमिक रिलीजन वालों को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनकी जहालियत दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि क्रिश्चियन समझता है कि एडम और ईव इस दुनिया के पहले इंसान थे, फिर उसी के आगे 1000 साल बाद इस्लाम वाले सोचते हैं कि आदम और हव्वा इस दुनिया के पहले इंसान थे। और सब लोगों को बचपन से ऐसा ट्रेन किया जाता है, यही तो पूरी चाल थी, ऐसा ट्रेन किया जाता है कि वाकई उसे वो सच्चाई मानते हैं। और बाकी जो हिंदू हिंदू के तो खैर बहुत बाद में नाम आए, जो सनातन धर्म है, ऋषि मुनियों देवी देवताओं का धर्म, धर्म और अधर्म के बीच का अंतर दिखाने वाला धर्म, सही और गलत क्या है उस परमात्मा की आंखों में उसका फ़र्क दिखाने वाला धर्म पीछे हो जाता है, और ये हुकूमती धर्म आगे बढ़ जाते हैं और फैलते हैं। लेकिन उस एक ही एक परमात्मा ने ऐसा समय चलाया है पिछले 5 6 7 सालों में, एटलीस्ट मेरी तो आंखें पिछले 10 सालों के अंदर अंदर खुली हैं, और 4 साल से तो उसकी कृपा हुई है। अभी कृपा भी कोई मुसलमान बुरा मान जाएगा या क्रिश्चियन बुरा मान जाएगा, कृपा क्यों बोल रहा है, ग्रेस बोल, फजल बोल, तो यही तो है। यही तो आप ऑपोजिशन बन गए सत्य के, हैं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, उसे निभाइए भी। अगर आप ये समझ लेते कि एडम और ईव पहले इंसान थे, ये मान्यता चली है 2500 साल से, और अगर आप मान लेंगे कि आदम और हव्वा पहले इंसान थे, तो आपको क्या सिखाया जा सकता है? कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि ये सत्य नहीं है। अपनी एक किताब से निकल कर भी देखिए, इस दुनिया में कई और किताबें हैं, कई और विचारधाराएं हैं, कई और मान्यताएं हैं, कई और विश्वास है, जो आपके इस मज़हब के पैदा होने से पहले इस संसार में हैं। सनातन धर्म में साफ बताया गया है कि पहले सत्युग था, जहाँ देवी देवता ऋषि मुनि थे, 3 लोक थे, हैं। पाताल लोग जहाँ राक्षस रहते थे, धरती लोग जहाँ इंसान रहते थे, और स्वर्ग लोग जहाँ देवी देवता ऋषि मुनि रहते थे। और चलते रहता था पूरा प्रोग्राम, है ना। लेकिन युग ख़त्म हुआ, फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में राम भगवान की कथाएं आई, राम जी ने कैसे अधर्म का अंत किया, कैसे फैमिली वैल्यूज़ थी उनकी, कैसे उन्होंने परिवार के लिए न्योछावर कर दिया अपना जीवन। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है कि वो अपनी मर्यादा पर चलते थे, वो उत्तम पुरुष थे, इसलिए पुरुषोत्तम थे वो। उनकी की हुई चीज़ें जो थी वो इंसान के अंदर अच्छाई जगाएंगी। अपने परिवार के लिए त्याग करो, उनसे प्यार करो, उनका मान करो, उनका सम्मान करो। पिता ने एक बार चीज़ कह दी तो कह दी, माँ ने जो चीज़ कह दी वो कह दी, बस सुनना है। ये होता है इंसान, जो आपको राम सिखाते हैं। कृष्ण भगवान 16 कलाओं के विष्णु अवतार, उनकी जो लीलाएं थी वो त्रेता युग, वो द्वापर युग में थी। और अब कलयुग में आए, जो पिछले सारों को मतलब उलेमाओं ने और पादरियों ने ये बताया, नहीं नहीं, इनकी ये गलती ढूंढो, इनकी ये गलती ढूंढो, इनकी वो गलती ढूंढो, हाँ, और बस अपना धर्म फैलाओ।
ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मैं आपकी गलती निकालना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार जाग जाओ यार, हम सब सनातन हैं। और सनातन कोई एक धर्म नहीं है। सनातन का मतलब होता है वो परमात्मा और मैं आत्मा। हाँ, आपकी आंखों में मैं फिल्म टीवी स्टार हूँ, ठीक है, ये सब माया है, ख़त्म हो जाएगा। अंबानी भी ख़त्म हो जाएगा, मोदी भी ख़त्म हो जाएगा, ओवैसी भी ख़त्म हो जाएगा, मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा, आप भी ख़त्म हो जाओगे। तो क्या हो, आप खाक में मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे एक दिन। तो सत्य क्या है, जब आत्मा निकल जाती है तो ये फिनिश है, फिनिश, गेम फिनिश। इब्राहिमिक धर्मों ने आकर, मेरे नज़रिए से, मुझे पूरी छूट है ये कहने की और मैं सत्य कह रहा हूँ, तो मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं या क्यों किसी से डरूं। मैं तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ ताकि लोग समझें मेरी इस बात को। मैंने तो भगवान का नाम लिया और ये वीडियो शुरू कर दिया। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट थोड़ी पड़ी है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब रीड करके। ये मेरी आत्मिक भाषा है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप भी एक आत्मा है, आप सनातन है। आत्मा और परमात्मा ही सनातन है और हमें यह जन्म मिला है उस ईश्वर, उस परमात्मा से एक होने के लिए। ये परमात्मा ने माया अपने हिसाब से चलाई हुई यार। कोई इंजीनियर है, हाँ, कोई डॉक्टर है, कोई प्लम्बर है, कोई गाड़ी साफ करने वाला है, कोई गाड़ी बनाने वाला है, कोई प्लेन बनाने वाला है, कोई बिजनेसेस वाला है, कोई काम धंधे वाले हैं, कोई स्टूडेंट है। ये सब तो चल ही रहा है ना, सब चल ही रहा है उसकी इच्छा से। ये माया जाल जो चल ही रहा है, इस माया जाल में रहते रहते आपको एक कोना पकड़ना है और कोना पकड़ के ज़रा अपने अंदर झांकना है। ये पुनीत हो आप, या इस्माइल हो, या आप जोसेफ हो, या आप सोफिया हो, या आप जो भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आत्मा की कोई जात नहीं होती। ये जात और धर्म तो ये कलयुग में सारे बने हैं, उसके पहले तो सिर्फ सनातन धर्म ही था। ज़रा तो अपनी बुद्धि खोलिए और सोचिए ना, क्या रामायण जब हुई थी ये असलियत है, कोई माइथोलॉजी नहीं है। ये भी हमें कांग्रेस ने और कलयुग में लोगों ने माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मतलब मिथ, मतलब किसी की विचारधारा, किसी की इमेजिनेशन नहीं। अयोध्या है, अयोध्या में राम जी थे। वो एक जीवन काल था, विष्णु के अवतार थे, उन्होंने अपने समय आकर अपना काम किया और धर्म की जीत करवाई। कृष्णा कोई माइथोलॉजी नहीं है, कृष्णा थे। मथुरा वृंदावन है, उज्जैन मेरा गांव है, उज्जैन में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। ये सब प्राचीन शहर हैं, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। ये दुनिया का सत्य है, संसार का सत्य है। देखिए, एक नॉर्मल सी बात है, पता है, आज जैसे अभी धुरंधर फिल्म रिलीज़ हुई, ठीक है, लेटेस्ट धुरंधर है, ठीक है। तो आज के टाइम में जो लोग हैं वो धुरंधर की बात करेंगे, ठीक है, वो पाकीज़ा की बात नहीं करेंगे या मदर इंडिया की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लेटेस्ट हुआ उसी की बात की जाती है। तो जितने अब्राहमिक रिलीजन हैं वो कलयुग में बनाए हुए धर्म हैं। हाँ, उनका एक नरेटिव दिया गया है कि एडम और ईव इस दुनिया के पहले इंसान थे, आदम और हव्वा पहले इंसान थे। जबकि इतनी साफ सी बात है, एडम और ईव से उठा लिया और आदम और हव्वा बना दिया। मैरी से उठाकर मरियम बना दिया, डेविड से उठाकर दाऊद बना दिया, सोलोमोन से उठाकर सुलेमान बना दिया। तो क्यों नहीं समझते हैं आप ये लोग? आप लोग ये सब क्यों नहीं समझते हैं दोस्तों? एक नया ट्रेंड चला है कि हिंदुओं को अंधभक्त कहने का। इससे बड़ी अंधभक्ति क्या हो सकती है? और अगर कोई अब्राहमिक रिलीजन वाला है, वो मानता है कि ये क्या, ये शिवा में मानता है, इन लोग के इतने सारे भगवान हैं, ये महादेव है, ये दुर्गा माता है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये हनुमान है कुछ नहीं। ये पौराणिक कहानियाँ हैं, ये इतने हज़ारों सालों से ये सब कहानियाँ हैं। ये भक्ति मार्ग है। आप उनकी कहानियाँ पढ़ोगे तो आपके अंदर भक्ति जागेगी, श्रद्धा जागेगी, समर्पण जागेगा। लेकिन उसके कई हज़ारों साल पहले सत्य सनातन वैदिक धर्म कह चुका है कि वो एक ही निराकार ब्रह्म है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं, वो एक प्रकाश है और इस प्रकाश का बिंदु आप भी हैं, एक आत्मा हैं आप।
आप चाहे प्लम्बर हो, आप चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, आपके पिताजी का बिजनेस हो, आपका जीवन चल रहा है, उसकी कृपा में चल रहा है, एक माया चल रही है। तो आप सनातन है, मैं सनातन हूँ। वापस मैं कह रहा हूँ कि कुछ सालों से ये लहर चली है, लोगों को उस वो परम पिता परमेश्वर अपनी आंखें खोलने का मौका दे रहा है, लेकिन नहीं भाई, लोगों को नहीं देना, अकल का दखल नहीं करना। और कईयों में तो कहा गया नहीं, अकल का दखल नहीं, जैसा है वैसा है। ये क्या बात हुई? सनातन धर्म, हिंदू धर्म में कितनी तब्दीलियां हुई हैं, कितने रिफॉर्मेशंस हुए हैं समय के साथ साथ। सती प्रथा हुआ करती थी कुछ 100 साल पहले, उससे बंद किया। इंसान सीख रहा है, खुद इवॉल्व होता है, आसपास देखता है, कुछ चीज़ें सीखता है ना। आप ही सोचिए ना कि जब महाभारत हुई थी तो क्या कोई यूसुफ था तभी? हुई थी ना, कुरुक्षेत्र में हुई थी। कोई अनवर था तभी? कोई जोसेफ थी? कोई मैरी था? मैरी जोसेफ थी, मैरी था, जो कोई जोसेफ था, कोई मैरी थी? यार जाग जाओ मेरे दोस्तों, कब तक आप अंधा बन कर रहोगे यार? मुझे तो पूरी छूट है, पूरा फ्रीडम है, मैं उठाकर वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ अपने विचार को शेयर कर रहा हूँ। अभी जो समझ आ रहा है वो समझ जाएगा, बाकी जो अंधा है वो अंधा बना रहेगा। कई सारी चीज़ें जो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ज़रा जागो यार, ज़रा जागो। और एक चीज़ मैं जाते जाते यही कहूँगा, वो जो ऊपर छोड़ दो, अंदर ही बैठा है परमात्मा यार। अंदर बैठा परमात्मा ऐसा नहीं है कि उर्दू समझता है, अरबी समझता है, इंग्लिश समझता है, मलयालम समझता है, हिंदी समझता है, नहीं। वो आपकी भावना समझता है। वो क्या कशिश है आपकी, उस कशिश की आवाज़ सुनता है। उस कशिश की आवाज़ में शब्द नहीं होते, उस कशिश में एक फीलिंग होती है। फील कीजिए, कोना पकड़िए, भेड़ बकरी मत बनिए। जीसस ने बहुत अच्छी बात कही थी। बहुत जिनकी अच्छी बातें हैं मैं ज़रूर उनको सलाम करता हूँ, लेकिन कितने सारे वीडियोस हैं कि जीसस ने भी अपना जो सारा ज्ञान लिया था वो हिंदू ऋषि मुनियों से लिया था। कितने सारे, जाइए ना यूट्यूब पर चेक कीजिए और आपको पता चल जाएगा कौन सा बकवास वीडियो है और कौन सा सही वीडियो है। वो ध्यान में बैठा करते थे, वो ध्यान में बैठते थे, और वो बाद में उन्होंने यही कहा, क्रिश्चियनिटी एक ही चीज़ पे बेस है, वेक अप द क्राइस्ट विद इन यू। अपने अंदर का क्राइस्ट को जगाओ। वो कहते थे कि मैं और मेरे परम पिता एक हैं। तो वो एक महसूस करते करते, फील करते करते, उनमें वो उज्ज्वलित हो गए, उनमें प्रकाशित हो गए, उनमें वो भगवान आ गया। उसके पहले तो ये कृष्ण में भी आ गया था, राम जी में भी आ गया था। कितने हमारे भगवान हैं, लेकिन उस सब के पहले है सत्य सनातन वैदिक धर्म। समय और ये संसार और ऊपर वाले की कृपा, फजल, ग्रेस, जो भी आप सुनना चाहो, आपके आगे ये सारे उदाहरण देते रहती है। लेकिन आपका ये जो है ना, थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए, ताकि आप बाहर की भी कोई बात समझ पाएँ। और भेड़ बकरी बनकर ये जीवन को जिए और मर जाएं, ऐसा ना करे भाई। उंगली नहीं उठा रहा हूँ, उंगली 3 मेरे ऊपर उठती है। मैं तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि किसी की तो आँख खुले, कोई तो जाने कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है। कभी तो सोचे हाँ यार एक दिन मैं मर जाऊँगा, ये मेरा फ्लैट है, 2 बेडरूम हॉल जूहू में, मेरा फ्लैट। ये बकवास है, मेरा फ्लैट नहीं है। ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने मुझे मेरे प्रारब्ध के हिसाब से, मेरे पिछले जन्मों के हिसाब से मुझे जुहू में जन्म दिया है। मैं एक फिल्म टीवी स्टार हूँ, एक फिल्म अभिनेता का बेटा हूँ। तो आपके पिछले जन्म को हिसाब से आप हैं जो हैं। कोना पकड़िए, अंदर घुसिए और जानिए सत्य क्या है। ये सब सब मिट्टी है बाबा। अंधभक्त मत बनो। अंदर जाओगे तो आत्मा की आवाज़ सुनोगे तो जानोगे सत्य क्या है। जुड़ो उससे, रो अंदर ही अंदर के, प्रभु मुझे, हे अल्लाह, मुझे, ओ गॉड, मुझे आप राह दिखाइए। राह देखिए। अगर आप इतने समझदार हैं कि वीडियो को समझ पा रहे हैं, तो आपने तालीम ले ली अपनी, इतने बड़े हो गए, ये वीडियो समझ पा रहे हैं, तो अभी आपका समय आ गया कि आप अकेला बैठें।
और समझें कि इस जीवन का सत्य क्या है, और जो भी कर रहे हैं उस ऊपर वाले को समर्पित करके चलिए। हुकूमत यार, हुकूमत अपनी नब्ज़ पर होती है, अपनी टेम्पटेशंस पर होती है, अपनी फीलिंग्स पर होती है, अपने इमोशंस पर होती है। जब आप वो हुकूमत करेंगे तब आपकी आत्मा क्लियरली बोलेगी। ऐसा नहीं है कि रोज़ 7 दिन हफ्ते में मेरी आत्मा क्लियरली बोलती है। माया बड़ी घनघोर है, मैं भी इस माया में खो जाता हूँ, लेकिन आज वैसा दिन नहीं है। मेरी माँ के साथ अभी अभी मेरे घर का मंदिर साफ़ करके निकला हूँ, तो मैं उस फ्रीक्वेंसी में हूँ। कल हमारा गुरुवार है, तो गुरुवार के एक दिन पहले हम मंदिर साफ़ करते हैं, तो मैं मंदिर साफ़ करते हुए तो महादेव की फ़ोटो मैंने साफ़ की, माता रानी की फ़ोटो साफ़ की, और बस बात कर रहा था अंदर ही अंदर चुप बैठ के, अपना जाप पाठ करके। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया, मुझे इंस्पायर किया, उस शक्ति ने मुझे प्रेरित किया कि आ और कुछ बात कर अपने लोगों से। कर्म है, कर्म ज़रूर मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, ये सत्य है, जान लो। मैं मेरे मुसलमान भाई बहनों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह एक ही है, एक ही अल्लाह है, तो आप एक अच्छे मुसलमान हैं, आप शहरों में रहते हैं, आप पढ़ते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी है, भगवान आपको पूरी सफलता दे, आप एक अच्छा जीवन जिए, आपका गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, मेरी दिल आत्मा से आपको दुआ है जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि क्या है आपका? कुछ भी नहीं है, चल ही रहा है ना, चल ही रहा है सब कुछ। एक हुकूमत करना, जिहाद करना, ये सब कहाँ से आ गया? ये तो कोई इंसान को तो अपने ऊपर सूफीज़म होता है, इतना ब्यूटीफुल। दारा शिकौं थे, औरंगज़ेब का भाई था, शाहजहाँ का बेटा था। तो दारा शिकौं ने फ़ारसी में और अरबी में वेदों को, उपनिषदों को ट्रांसलेट किया, क्योंकि उसे लगा कि उसके मज़हब में उसे वो शांति, उसे वो एकता नहीं मिल रही थी उस ईश्वर के साथ। तो इसलिए वो बाहर गया, इसलिए वो संतों के साथ बैठा, तब जाकर वो सूफ़ी हुआ। और उसके उसी के बाप से पैदा किए हुए दूसरे भाई ने, क्योंकि वो हिंदुइज्म में चला गया या संतों की वाणी में चला गया, उसका सर काट के उसके बाप को पकड़ा दिया। ये कहाँ की सीख है, कहाँ की इंसानियत है ये? जागिए दोस्तों, जागिए, अल्लाह के नाम पे जागिए, गॉड के नाम पे जागिए, भगवान के नाम पे जागिए। और सिर्फ एब्राहमिक रिलीजन वालों के नहीं, मैं हिंदुओं को भी कहना चाहता हूँ, भैया ऐसा मत सोचिए कि मेरे कृष्णा ही सब कुछ है, ऐसा मत सोचिए मेरे राम ही सब कुछ है। सोचिए, सोचिए और श्रद्धा जगाइए। अब श्रद्धा जगाएंगे जब आपका मन बंद होगा भक्ति में, तब जाकर आपकी आत्मा बोलेगी तो है तो ऊपर एक निराकार ब्रह्म ही है। क्या है हमारी दुनिया? एक नीला सा गोला है, नीला और हरा सा गोला जो ब्रह्मांड के बीच में लटक रहा है। इससे बड़ी माया कुछ हो सकती है? हाँ। और सब अपने आप को भैया क्या क्या समझने लग जाते हैं यहाँ पर। हाँ, मतलब कितना कुछ है बोलने के लिए यार, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। जाग जाओ यार। इस विषय पर मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कहाँ भगवान, कोई मंदिर के सामने जाकर नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय में मैं और वीडियो बनाऊँ और किसी पर उंगली ना उठाऊँ, लेकिन ऐसी इंसानियत की, रूहानियत की, आत्मीयता की, सोलफुलनेस वाली बातें करूँ और लोगों को एक राह दिखाऊँ। 50, 100, 5,000, 50,000, अगर उसकी मर्जी है तो 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, कहीं तो अगर उसकी इच्छा है तो पहुंच जाएगी मेरी बात। तो लोग समझेंगे हाँ यार, कोने में बैठकर अंदर घुसना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपका मन ना हमेशा मस्ती मांगेगा। अरे मैंने तो जीवन भर के नशे किए हैं, सब तफरियाँ की हैं, अय्याशियाँ की हैं, लेकिन वो एक, मुझे इसी जन्म में मेरी मौत हुई और मेरा नया जन्म मिला है मुझे। वो आपका मन हमेशा मस्ती मांगेगा, मज़ा मांगेगा, लेकिन आप जो आत्मा है वो हमेशा शांति मांगेगी। अगर आप 20 के हैं, 25 के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, तो आपको बस मस्ती मस्ती, इधर जाओ, वो करो, ये करो, तो आप अपने मन के घोड़ों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फाइनली अंबानी भी है ना, चाहे वो सुल्तान ब्रूने का भी है ना, चाहे वो मतलब दुबई का भी शेख है या सऊदीया का शेख है, मोहम्मद बिन सलमान है, जो भी है,
फाइनली वो मज़ा मस्ती करके वो फाइनली चाहता है कि वो शांत हो जाए, उसका मन शांत हो जाए। और मन शांत करने की राह आपको सिर्फ सनातन धर्म में ही मिल सकती है। आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि ईश्वर के साथ एक हो जाए और आप हर कर्म उसके नाम करके आगे बढ़ें, ये सीख आपको सिर्फ सनातन धर्म में मिल सकती है। बाकी भैया यहाँ से क्रूसेड चलिए, सबको क्रिश्चियन बनाओ, क्रिश्चियन बनाओ, क्रिश्चियन बनाओ, यहाँ से जिहाद चला है, सबको मुस्लिम बनाओ, मुस्लिम बनाओ, मुस्लिम बनाओ। क्रिश्चियन में भी बहुत प्रॉब्लम है। क्रिश्चियन है, कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है, यहोवा है। मुस्लिम में तो 72-73 फ़िरके हैं। हिंदू भी बटे हुए हैं, क्योंकि हिंदुओं को कभी उगने का मौका ही नहीं दिया। मुग़ल आए, देश की बजा कर गए। खिलजी विलजी ने सारी यूनिवर्सिटीज़ जला ली, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, नालंदा, और कितने मॉन्क्स को, कितने साधुओं को मार दिया ताकि हमारा ज्ञान आगे बढ़े, ये ज्ञान अंदर चले जाए। मैं अगर 50 और जन्म भी ले लूँगा ना, मैं सनातन धर्म को नहीं समझ पाऊँगा। लेकिन मैं इतनी बात समझता हूँ सनातन धर्म के बारे में कि आध्यात्मिक बनो, ठीक है, और बस अपने आप जाओ, अपनी श्वास को देखो, ज़रा बात करो अंदर ही अंदर बैठे परमात्मा से, और अपनी राह ढूंढो, और एक दिन मिट्टी बन जाओ। अगर आप हुकूमत करते हैं, अगर आप ये करते हैं, आप उससे रोष पालते हैं, आप उससे दुश्मनी करते हैं, तो आप बस अपने आप को इस माया से बांध रहे हैं। और वापस आएंगे इस धरती पर, आप वापस आएंगे, वापस जिंदा होंगे, वापस आप बड़े होंगे, वापस आपको कुछ बीमारियां होंगी, वापस रिश्ते आपको दुख देंगे, फिर वापस आप बुढ़े होंगे, आप बीमार होंगे, और फिर आप वापस मर जाएंगे। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। और कितने लोग हैं जो उनकी जानवरों वाली हरकत होती हैं, वो तो उनको तो मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा, और जानवरों वाला जन्म मिलेगा। ये फैक्ट है, क्योंकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, आपको उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपने अगले जन्म मिलते हैं। जागिए। मैंने तो भगवान का नाम लिया, मैंने कई सारी बातें कर दी। आप देखिए कहाँ आपकी बातें फिट होती हैं। जो बुरे कमेंट्स करना चाहता है, किसी का ईगो हर्ट हो गया, या आपके पादरी या आपके मौलाना ने जो आपको सिखाया था, अगर मैंने उसको ज़रा खुरेचा तो खुरेचा, क्षमा कर दीजिए, एक भाई समझकर, एक दोस्त समझकर। आपका भला चाहने वाला है, एक वशिष्ठ हूँ मैं, एक फिल्म टीवी स्टार हूँ मैं, एक इंसान हूँ जो कहीं ना कहीं मानता हूँ कि मैं पहले पूरी शैतानियत के साथ जुड़ा हुआ था, अब मैं इंसानियत और रूहानियत के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ब्राह्मण, शूद्र, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सबसे ऊपर है आत्मा, और आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है, यही सनातन धर्म है, इसलिए आप सनातन हैं। जागिए यार, और पहुंचाइए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ रूहानियत वाली बात कर दी, इंसानियत वाली बात कर दी, आगे फैलाइए इस वीडियो को। मैं वैसा कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं भाई कि प्लीज़ आप बेल का बटन दबाएं, मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ऐसा तो मैं हूँ नहीं भाई। 100% ओरिजिनल इंसान हूँ, ईश्वर की कृपा से, अल्लाह के फजल से, गॉड की ग्रेस से। एक ही है ऊपर, जैसा कि मैंने कहा ना, ऊपर बैठा खुदा, भगवान, वो सनातन शक्ति, वो ब्रह्म। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश समझता है, उर्दू समझता है, अरबी समझता है, मलयालम समझता है, हिंदी समझता है। वो आपकी भावना समझता है। ज़रा भावना से उसे पुकारिए यार, एक दिन मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा। ज़रा सत्य जानने की कोशिश कीजिए, मैं भी उस राह पर हूँ, आप भी उस राह पर चलें यार। भेड़ बकरी मत बनिए। जीसस ने एक बहुत अच्छी और चीज़ भी कही थी, डोंट बी द शीप, बी द शेपर्ड। और ये सारी चीज़ें ना सनातन धर्म में बहुत पहले कही जा चुकी हैं। जैसा कि मैंने कहा ना, अभी हम धुरंधर की बात करेंगे, हम थोड़ी पाकीज़ा की बात करेंगे। मैं भी एक क्रिश्चियन स्कूल में गया हूँ, मुझे अपनी क्रिश्चियन प्रेयर्स पता है, लेकिन अगर वो प्रेयर मेरे को वाकई हिट करती है और मैं उस शक्ति के साथ एक होता हूँ, तो वो प्रेयर चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे उर्दू में हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अपने धर्म को फैलाना ज़ोर ज़बरदस्ती करके, क्रूसेड करके, जिहाद करके, अल तक़ैया करके, ये कोई इंसानियत वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों। बस यही कहना चाहूँगा, एक चीज़ आप सब समझ जाएं भाई, ये भारत भूमि है, देवी देवताओं, संतों की भूमि है। ये राम, कृष्ण, महादेव की भूमि है।
इस्लाम बाहर से आया हुआ धर्म है, क्रिश्चियनिटी बाहर से आया हुआ धर्म है। आप सब पहले हिंदू ही थे, वर्णों में थे, ऐसा तो चल रहा है ना, वर्णों में थे, अलग नहीं थे। अरे यार, अगर मैं एक ब्राह्मण हूँ तो उसके नीचे अगर मैं थोड़ा ज्ञान बांट रहा हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर का, है ना, तो ज्ञान कौन लेगा मुझसे? क्षत्रिय लेगा। क्षत्रिय कुछ खरीदेगा तो किससे खरीदेगा? वो कायस्थ से खरीदेगा। कायस्थ, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सब जो हैं वो मल मूत्र करेंगे तो कौन साफ करेगा? उसे शूद्र साफ करेगा। तो ये वर्ण है। समझिए यार, किसी दिन और मैं डिटेल में समझाऊंगा, है ना। तो समझिए, जागिए, है ना, जागिए और सत्य से मत भागिए। और सत्य आपके अंदर है, अगर उसे नहीं समझे तो आप बंदर हैं। बंदर भी अच्छा है यार। हम सबके अंदर वो एक ही आत्मा है। ये पूरा गेम चल रहा है। बंदर है, हाथी है, शेर है, चींटी है, आप है, मैं हूँ, पंछी है, मगरमच्छ है, इतनी लाखों मछलियाँ हैं, इतने सारे पंछी। ये सब एक एक ड्रामा चला रहा है वो ईश्वर, वो परमात्मा, जिसे कोई नाम नहीं देना चाहूँगा मैं, क्योंकि मुझे पता है आपको बुरा लग जाएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे आशा है, मुझे मेरी ये प्रार्थना है कि आपकी थोड़ी सी बत्ती जगी हो और आप अपने ही अंदर मेरे विचारों को और आगे लेकर जाएं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई राह दिखा दी। मैंने आपको राह दिखा दी, लेकिन चलना तो आपको उस राह पर। मैंने भी कहीं ना कहीं राह देखी है। मैं, पता है, जिनको फॉलो करता हूँ, मैं, आप प्लीज़ ये मेरा रेफरेंस लीजिए। एक सनातन बोध करके चैनल है और वो अष्टावक्र के बारे में बोलते हैं। उनका नाम शुभम अथर्व है। तो बहुत प्यारा बोलते हैं। वो आपको बताते हैं कि आप आत्मा हैं और ये सब जो हो रहा है, मुझे पुनीत को देखना है। पुनीत को अगर देखूंगा तो मैं देखूंगा कि पुनीत के अंदर क्या फॉल्ट है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना, कहाँ अटक रहा है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं यार। समझ जाओ, जाग जाओ। दैट्स ऑल आई कैन से मैन। और बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखो। मैं वापस यही कहूँगा कि मेरे जो गहरे अंदरूनी आत्मिक विचार हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मैं बाहर निकलूँ ना तो सब में खुशी हो, सब में भाईचारा हो। ये धर्म वाले ऐसा देख रहे हैं उसको, ये मज़हब वाले ऐसा देख रहे हैं उसको, नहीं नहीं हम लोग में टीका नहीं लगाते, नहीं नहीं, ये सब तो फ़र्क ही पैदा करवा दिया ना आपके। नहीं नहीं हम लोग भारत माता की जय नहीं बोलते। मत भारत में रहोगे और भारत माता की जय नहीं बोलोगे और फिर अपने आप को पीसफुल धर्म भी बोलोगे। समझ नहीं आता मुझे। जागिए भाई, जागिए। भेड़ बकरी मत बनिए, चरवाहा बनिए। डोंट बी द शीप, बी द शेपर्ड। कोशिश कीजिए, जितना मेरे साथ मेरा परमात्मा है उतना ही आपके साथ आपका परमात्मा है। और मैंने पहले इस वीडियो में कहा, अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बातें, यहाँ की वहाँ की, वहाँ की यहाँ की, रूहानियत वाली बातें कर ली, समझ पा रहे हैं, ज़रा कोना पकड़िए और बैठिए और अपने आप से बातें कीजिए। ज़रा रोइए, ज़रा बोलिए कि हे ईश्वर या अल्लाह, मुझे मुझे राह दिखा यार। मैं एक दिन मिट्टी में मिल जाऊँगा, बता ना मैं कहाँ जा रहा हूँ यार। क्या सत्य है तू मुझे बता। मुझे किसी लीडर, किसी उलेमा, किसी पादरी, किसी साधु की नहीं सुननी। तू मेरे अंदर बैठा है। वो नूरे इलाही का नूर मेरे अंदर है, वो लाइट, वो गॉड, वो एलिमेंट मेरे अंदर है, वो आत्मा मेरे अंदर है। प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन दे। पहले दिमाग बहुत भड़बड़ाता है, ये वो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं राह मिलती है। और मैं वापस कह रहा हूँ, वापस राह खो जाती है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए रोज़ आधा एक घंटा कोना पकड़ के बैठ कर देखने के, अपने विचारों को देखो, अपने शरीर को देखो, अपनी नीयत को परखो, जानो सही क्या है, गलत क्या है, और श्वास लो और बोल, भाई सब सब तेरे हाथ में यार। अपना क्या, ये जो है सब सब मिट्टी में मिल जाएगा। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और मेरा विश्वास है कि तू एक दिन खिल जाएगा। अगर तू खिल जाएगा तो तेरे आसपास सब कुछ मस्ती से हिल जाएगा। बहुत ही गंदी शायरी मारी जाते जाते मैंने, बट आई लव यू ऑल, है ना। मैं कोई एक तरफा इंसान नहीं हूँ, इसलिए मैंने यस, कुछ नहीं, वशिष्ठ नहीं, ब्राह्मण नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे आत्मिक विचार हैं जो मैं आपके साथ शेयर किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई बत्ती जगी होगी।
जग गई तो मैं अरबों खरबोपति से भी ज़्यादा हूँ। अरबों खरबों भी हैं तो यहीं के यहीं धरे के धरे रह जाएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा। मेरा सिर्फ यही होगा कि जो अच्छाई मैं संसार में दे जाऊँ वही मेरे साथ जाएगी। मेरी अच्छाई मेरे साथ जाएगी, मेरी सेवा मेरे साथ जाएंगे, मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे और उसके हिसाब से मुझे अगला जन्म मिलेगा। और अगर मैं इन सब चीज़ों के ऊपर उठ गया तो मैं उस नूरे इलाही, उस लाइट, उस परमात्मा के साथ एक हो जाऊंगा और जन्म मरण के चक्कर से मैं बाहर निकल जाऊंगा, जिसे मोक्ष कहते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में। जय श्री महाकाल, जय माता दी। मेरे खुले दिमाग वाले मुसलमान भाइयों को मेरा प्यार भरा अल्लाह हाफिज़। मेरे खुले दिमाग वाले क्रिश्चियन फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत प्यार, एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। एंड हर एक इंसान को बहुत बहुत प्यार। हम सब एक हैं, हम सब सनातन हैं। आपका पुनीत वशिष्ठ।